मैं विगत 4.5 वर्षों में नवसृजित महाराजपुर विधानसभा में क्षेत्र की जनता के सेवा करने का मुझे अवसर वहां की जनमानस ने दिया। 2012 में परिसीमन हुआ था, 12 से 17 तक हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पास एक जिम्मेवारी थी आश्वासन समिति के चेयरमैन होने के नाते से, तो मैंने कुछ काम करवाए थे। क्योंकि ये जो नई विधानसभा मिली थी विकास के नाते से बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन जितना विश्वास वहां की जनता ने मुझे 2012 और 2017 में दिया, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी थी कि मैं 2017 में दिए गए उस विश्वास के प्रति खरा उतर सकूं। वो क्षेत्र जहां पर 12 महीने दिन और रात पानी भरा रहता था, वो क्षेत्र जहां पर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए कितने किलोमीटर के ऊपर बांस बल्लियों के ऊपर तारें दौड़ा करती थी, वो क्षेत्र जहां पर निकासी का साधन नहीं था, कोई नाला नहीं था, नाली नहीं थी, वो क्षेत्र जहां पर सड़कों में भी 10-10 फीट के गड्ढे होते थे, तो गलियों की तो मैंने कहा कि कोई स्थिति नहीं थी। मेरे को आज इस बात की प्रसन्नता है कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का वो एरिया जो छावनी विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के बाद नया जुड़ा, आज उसमें 95% काम मेरे द्वारा कराया गया है। बांस बल्ली के ऊपर जो तारें दौड़ती थी वो मैंने पक्के पोल लगवा दिए, ABC लाइन लगवा दी, हर गली को मैंने पक्का करवा दिया, जल निकासी के संसाधन दे दिए, नाली बनवा दी, नाले बनवा दिए। मेन रोड से कानपुर की किसी भी रोड को कम्पिटिट करने के लिए तैयार हैं। केवल इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत ना सड़क थी, ना नाली थी, ना बिजली थी, ना गलियां बनी हुई थी, वहां पर इकोनॉमिक गतिविधियां भी नहीं होती थी। आज वहां पर हर चौराहे के ऊपर शाम को दुकान लगती है, वहाँ चाट की भी दुकान लगती है, चाय की भी दुकान लगती है, नूडल्स की भी दुकान लगती है, वहाँ अच्छे मॉल्स भी शुरू हो गए। तो एक जीवंत क्षेत्र, जो पहले एक जीवंत क्षेत्र नहीं था, अविकसित क्षेत्र था, अब एक जीवंत क्षेत्र के रूप में महाराजपुर विधानसभा जनता के सामने है। इन 4.5 साल की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम व्यक्ति के जीवन स्तर में मूलभूत सुविधाएं जो उसका संवैधानिक अधिकार था वो भी नहीं मिलती थी, आज वो क्षेत्र कानपुर महानगर का एक विकसित क्षेत्र के रूप में सामने आया। लगभग 750 करोड़ की परियोजनाएं इस क्षेत्र में लागू किए हैं। महाराजपुर विधानसभा में वो विभिन्न प्रकार के, जैसे बिजली के सब स्टेशंस बनवाने के लिए हो, चाहे पुल बनवाने के लिए हो, चाहे PWD से सड़कें बनवाने के लिए हो। PWD से सड़कें पहले ग्रामीण क्षेत्र में बना करती थी। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कानपुर की महापौर आदरणीय प्रमिला जी से बातचीत करके नगर निगम से कुछ सड़कें PWD में हस्तांतरित करवा दी, और PWD के माननीय मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि इन क्षेत्रों के लिए मुझे पैसा दें विकास के लिए। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, और शहरी क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में PWD के द्वारा, क्योंकि नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं होते और शहर भी बहुत बढ़ गया, उस नाते से PWD के माननीय मंत्री आदरणीय केशव जी ने मुझे आवश्यकता अनुसार पैसा दिया, PWD से भी सड़कें बनी। तो हर क्षेत्र में मेरे के द्वारा काम किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण था कि पूरा कानपुर शहर पहले अच्छा बने। कानपुर शहर में अगर मैं सरसौल का रेलवे ओवरब्रिज कहूँ तो कानपुर शहर में, अगर कानपुर शहर में हम मेट्रो कहें तो कानपुर शहर में, कानपुर शहर में अगर सरसैया घाट वाला पुल जो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा तो कानपुर शहर में, सरैया का पुल जो गंगा बैराज से होता हुआ उन्नाव और लखनऊ को जोड़ता है तो वो कानपुर शहर में। कानपुर शहर की बात करें तो बहुत सुंदर अटल घाट कानपुर शहर में। कानपुर शहर की बात करें तो सड़कें पूरे कानपुर महानगर की चौड़ी हुई हैं। हर क्षेत्र के अंतर्गत विकास के लिए, और बिजली की व्यवस्था सुधरी है। पहले बिजली आती नहीं थी, अब सौभाग्य से बिजली जाती नहीं है, तो पूरा हर क्षेत्र में जकरकट्टी का पुल भी बनकर तैयार है, कुछ दिनों में वो भी प्रारंभ हो जाएगा। जो कैंटोनमेंट का पुल था
जो या उसको उन्नाव को जोड़ता था नए पुल को, वो भी लगभग पूरा बनकर तैयार है, उसको भी जल्दी से जोड़ दिया जाएगा। नया पुल जयपुरिया वाला भी उसकी स्वीकृति होगी है, वो प्रारंभ हो जाएगा। बरसों से लंबित पड़ा वो जो सीओडी का पुल था उसको भी इसी कार्यकाल में चालू कराया है। तो कानपुर शहर की प्रगति और कानपुर शहर का विकास भी स्वाभाविक रूप से मेरी प्राथमिकता है। 2022 चुनाव के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, 2022 के चुनाव में हम जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां लेकर जाएंगे। प्रायः ऐसा होता है कि राजनीतिक दल दूसरे की बुराई करके वोट मांगते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हमें अपना काम दिखाकर वोट मांगना है। और जिस समय काम दिखाया जाता है, लोगों को दिखाई पड़ता है, उस समय जनता का भी विश्वास बढ़ता है और जनता का समर्थन आपके साथ होता है।